अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको चैनल की अपडेट्स मिलती रहें। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ ओरियो फ्लेवर्ड डोनट्स। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और इंशाल्लाह बच्चों को तो बहुत पसंद आएगी। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल है मैदा 1.5 कप, साबुत चीनी 2 खाने के चम्मच, इंस्टेंट ईस्ट पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, ओरियो कुकीज 12 से 13, नमक आधा चाय का चम्मच, मिल्क पाउडर 1.5 खाने का चम्मच, अंडा 1 अदद, तेल 1/4 प्याली। सबसे पहले ओरियो कुकीज को लेकर उसके बिस्किट्स को अलहदा करें और उसकी क्रीम एक अलहदा बाउल में निकाल लें। ये क्रीम हमें बाद में इसकी ग्लेज़ के लिए काम आएगी। कुकीज़ को चॉपराइज करके उसका बिल्कुल बारीक पाउडर बना लीजिए। अब एक बड़े बाउल में पहले मैदा, मिल्क पाउडर, चीनी, इंस्टेंट ईस्ट, नमक और कुकीज़ का पाउडर मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जब ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, तब आप इसमें बीच में थोड़ा सा होल बना के उसके अंदर अंडा और तेल शामिल कर दें और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें पानी शामिल करें और इसका एक सॉफ्ट डो बना लें। डोनट्स का डो या पिज़्ज़ा वगैरह का डो अगर आप ईस्ट के साथ जब बनाते हैं तो उसके डो को आप थोड़ा सा नरम रखा करें, नॉर्मल डो की तरह मत बनाएं। किसी काउंटर टॉप पर सूखा छिड़क कर इसके ऊपर इसे 5 के लिए थोड़ा सा इसे गूंद लें या मसल लें। बहुत ज़्यादा देर तक मसलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ईस्ट फ्रेश है तो वो वैसे भी एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद आप इस बाउल को थोड़ा सा ग्रीस करें, इसमें ये डो रखकर इसके ऊपर भी थोड़ा सा तेल लगाएं और कवर कर इसे वार्म प्लेस में थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। गर्मियों में ये जल्दी राइज हो जाता है, इसलिए गर्मियों में इसे 45 मिनट और सर्दियों में इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए राइज होने के लिए छोड़ दीजिए। आप देख सकते हैं मैंने अपने डो को 1 घंटे के लिए छोड़ा है। आजकल थोड़ी गर्मियाँ ज़्यादा थी तो इतना ज़्यादा राइज हो चुका है। फर्स्ट प्रूफिंग के बाद डो को दोबारा से सूखा छिड़क कर काउंटर पे निकालें और 2 से 3 मिनट तक इसे दोबारा से गूंद लें। फिर इसे एक बड़ी रोटी में बेल लीजिए। इसकी मोटाई 1/4 इंच तक होनी चाहिए। इसके बाद अगर आपके पास डोनट कटर है तो उसकी हेल्प से कट कर लें। मेरा डोनट कटर इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा तो मैंने डिस्पोजेबल कप्स की लिड ली है। इसके बाद सेंटर पॉइंट कट करने के लिए मैंने बड़ी वाली नोज़ल ली है, जिसके बैक साइड से मैं इसके सेंटर को कट कर रही हूँ। अगर आपका कटर डो में चिपक रहा है तो आप पहले कटर को सूखे मैदे में कोट कर लें। इसके बाद अगर इससे कट करेंगी तो वो इतना ज़्यादा डो से चिपकेगा नहीं। डोनट्स को कट करने के बाद 15 मिनट के लिए स्टफिंग के लिए छोड़ना है। मैंने इन्हें बटर पेपर के छोटे पीसेस के ऊपर रख दिया ताकि मुझे उन्हें बाद में उठाने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। 15 मिनट के बाद आप इन्हें गर्म तेल में बेशक आप बटर पेपर के साथ ही अगर वो जा रहे हैं ऑयल में तो उन्हें जाने दें। बटर पेपर खुद ही अलहदा हो जाएगा तो आप टोंग की मदद से बटर पेपर को अलग कर लें। जब तमाम डोस अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं तो इन्हें निकाल कर किसी जाली पर या रैक पर रख दीजिए ताकि वो अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं। इसके बाद ओरियो में से जो हमने उसकी क्रीम अलहदा की थी उसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच गर्म दूध शामिल कर उसका पेस्ट बना लें। अगर आप चाहें तो इस मिक्सचर में 50 ग्राम वाइट चॉकलेट को मेल्ट करके भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच आइसिंग शुगर मिक्स करें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि इसके अंदर कोई भी लंप ना रहे। मैंने इसे वाइट डिश में निकाल लिया ताकि मुझे कोटिंग करने में इजी हो। डोनट्स को ग्लेज्ड में डिप करने के बाद अलहदा से एक प्याले में कुछ कुकीज़ को क्रश कर लें और इससे इसकी गार्निशिंग कर लें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।